रतंगड़ में सर्जन सेवा संस्थान रतंगड़ द्वारा आयोजित फागोत्सव के अंतर्गत विराट कवि सम्मेलन में अरुण जेमिनी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, मुमताज नसीम, चिराग जैन, हरीश हिंदुस्तानी जैसे देश के नामी कवियों ने अपनी सुप्रसिद्ध रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजन के सूत्रधार अमित मंगलारा ने बताया कि स्थानीय दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में रविवार रात सुप्रसिद्ध कवियत्री मुमताज नसीम की सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुए सम्मेलन में कवियों की सरस प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। समारोह अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा ने फागोत्सव जैसे आयोजन की सार्थकता व आवश्यकता बताते हुए कहा कि इनसे लोक संस्कृति का संरक्षण व नवीन ऊर्जा का संचरण होता है। समारोह के मुख्य अतिथि समाजसेवी बद्री प्रसाद पारिक व विशिष्ट अतिथि विनोद डागा, रामअवतार जोशी, सूरज मंडार, कुणाल व्यास, लीलाधर शर्मा, राजकुमार मुरारका, काशी प्रसाद चौधरी, ओम प्रकाश गोदारा, कैलाश पुडारा, मनोज अग्रवाल तथा कवियों का स्वागत पूर्ण पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत, लालचंद मारोटिया, ओम प्रकाश मंगलारा, कुलदीप व्यास, कल्याण सिंह चारण, संजय मुरारका, प्रदीप रेणवा, उदित वर्मा, राकेश सोनी आदि ने माल्यार्पण दुपट्टा व कंठार पहनाकर किया। अतिथि कवियों ने हनुमान प्रसाद पोदार, किशोर कल्पनाकांत, गजानन वर्मा, सीताराम महर्षि आदि का स्मरण किया। इस अवसर पर अंबिका प्रसाद आरित, ओम प्रकाश मंगलारा, प्रदीप दड़, विश्वभर पुरोहित, वीरेंद्र रोयल, प्रहलाद पारिक, राजेंद्र सिंह विदावत, ओम सारस्वत, अनूप जोशी सहित बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे। रतंगड़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। रतंगड़ वालों ताज चाहिए आप। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा। तुम तो बढ़िया हो, ये तो लुटाओ शानदार सुन रहे हो। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सब कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा। आनंद किया देवा मनुष्य ने सबसे बड़ी सेवा है। आपने देखा पूजन का बनाकर गया, ऋषि मुनि त्योहार ने बनाकर गया कि किया भी लोग प्रसन्न रहे। कलयुग के माने बहुत टेंशन रहती, तो मैंने प्रसन्न रहने करने के लिए त्योहार है वो सारा बनाया। और मेरी 20 साल पहले आपके रतनगढ़ में आया था, इसी अनुपात में बुलाओगे तो आखिरी बार आया। हरीश भाई, आप यहाँ साहित्यिक धरोहर संभाले बैठे हैं, तो रतनगढ़ जैसे स्थान पर कवि सम्मेलन हर वर्ष होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। इतने बढ़िया श्रोता कहाँ मिलते हैं। और संतोष जी क्या कह रहे थे, वो क्या रेत पे नाम लिखने से क्या फायदा? अरे फायदा ही रेत पे नाम लिखने का, तो एक गहराई की मिट जाएगा, दूसरी का लिख दो। तो पत्थरों पे लिखोगे तो उसी के साथ बिताना पड़ेगा सब कुछ। ये बेकार की बातें। प्रेम वेम का मामला बिल्कुल अलग है। बच्चे बहुत बढ़िया बैठे हैं, इन बच्चों को प्रणाम करता हूँ। बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कितने मन से सुन रहे हैं बच्चे। थोड़ी सी तुम्हारे कोर्स की बात करता हूँ। क्वालिटी पढ़ाओ। वो दिल्ली की कुछ स्कूलों में तो गुरु जी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों, वही क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा।
रखा तो जानते ही नहीं। क्यों जी राजकुमार, तो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो टीचर ने सवाल कर दिया, मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो? तो भाई बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसी ने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में देरी मानी जाएगी बस, हमारी भी मान लेगा। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना? समझते ही होंगे, वो ये हरियाणा राजस्थान लगा हुआ है। वैसे भैंस के छोरे रखते हैं, भैंस का छोरा ही है वो। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तुम देके दिखा। दरअसल क्या है जी, कौन भी अब बहुत सहज हादसे में जीने वाले लोग हैं। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं दे के रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ रहे हैं। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए? बोले जी मेरी शादी है, अब इसको तो कौन मना करे। बोले कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो ये जो सहज हास्य स्वभाव में कारण ये कि हम फुर्सत में रहते हैं, इसलिए हास्य में रहते हैं। वो एक रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आपने ताश खेलते तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये थोड़ा स्टेशन, अच्छा मैं पैसे कम कराने होते तो जगह को पास बना लेते। बोले ये थोड़ा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले, वाला रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिपके जलेबी खाई भरपेट, और जब पैसे देने का नंबर आया भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबियत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो है। बोले अब तो खड़ा है जा। बोले इसी भाव एक किलो और दे दे। बहुत अच्छा है यार। तो ये अपनी मस्ती अपने भीतर जरूर रखिएगा। आप हंसेंगे कि धरती आपकी है या आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पोंछते। और हंसी संवाद से नहीं करती सर, इस तरह की महफिलें बहुत जरूरी है। हम आपस में मिलेंगे तो आपस में बातचीत करेंगे, तभी हास्य पैदा होगा। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसे बोनट पर बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट कहने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। ये संवाद बहुत जरूरी है, ये मुलाकात बहुत जरूरी है। विष्णु सक्सेना ने क्या प्रेम के गीत सुनाए, मुमताज ने क्या बढ़िया गजल सुनाई आपको प्रेम की। दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ना हरियाणा का वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेम ब्याह के बाद होता है ना। ब्याह से पहले प्यार कर ले तब तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगी।
बोले सर तेरी हो जाऊंगा तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है हमारा प्रेम का। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को सब पे भेज दिया। अच्छा वहां उसे देखा निकाल बड़ी से ट्रेन अवेलेबल खाएगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात। अगला कोई चांद तारे लाने की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता है वही पूछ रहा है। तो उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ बर्फी नीचे जाके ले आओ, लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूँ, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूँ। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई में उतार दे, खेत में जाने का टाइम हो गया। हमें पता है अभी वो वैलेंटाइन वीक बना था क्या बोलते पखवाड़ा ही होता है। वो पहले 7 दिन वैलेंटाइन डे और फिर उसके बाद एंटी वैलेंटाइन। उसमें एक आता प्रपोज डे। वो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? ये विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हमारे यहाँ संभव है। तो हमारा प्रेम वो एक मेले में तो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए। बोले मैं कैसे बौखला रहा है? बोले तेरी लुगाई खूबी से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी नौकरी में भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे हो, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी ने छोड़िया, तेरी ढूंढते। वो भी मेरा एक दोस्त मिला थी, उसके दोनों होठ पूरी तरह जले हुए। मैं क्या होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूक लिया। तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। और संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा है, बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का जो औसत है, अब तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हुए। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। सर ये तकलीफ है हमारी, और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। और सर ये तकलीफ तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वही पदक लाने वाली छोरियां जंतर मंतर पर बैठी होती हैं और कोई उनकी सुन नहीं रहा। प्रेम की बात चली तो छोटी सी घटना याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। अच्छा हाँ तक याद रखेंगे। और तुम ऐसा करना, यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी लिखा। मम्मी को ऐश्वर में मम्मी को भिजवाऊंगा। कबूतर बोला हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। तो वो जमाने चले गए साहब जो विष्णु सक्सेना के घर के किनारे थे कि पन्ना यही मोड़, आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था। इसने लिखे होंगे जब भी पन्ना मोड़ा, बड़ी मेहनत लगती थी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखने में। बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया तो मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपये में हो गई। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है, आदमी मोबाइल पे आई
IW टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। कैसे जवाब आएगा? वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कर ले जाने का। वो प्रेम का रहा नहीं, लेकिन हरियाणा का प्रेम अब भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जिसे तोती पाली, तोती, दुनिया तोता पाते हैं, तोती पाली। 3 दिन से कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूँ, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूँ। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूँ, उसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख लिया। अच्छा उसे देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा, बोले बड़ी धार्मिक है, कोई खतरा नहीं। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। तो हमारे यहाँ तो पूजा पाठ नहीं क्या निकला, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम कितने धार्मिक है ये हमें पता है। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहाँ से भगवान भी दिखते हैं और जूते, बल्कि जूतों का दिखना ज़्यादा जरूरी है। हाँ, भगवान के डर भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण न हो रहा था, तो एक ने कहा मरण न हो रहा, अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। तो हमारी धार्मिक स्थिति बिल्कुल अलग है। पता नहीं वो चिराग को लाल में कौन सा कुआं मिला था। हमारे हरियाणा में अलग तरह के कुएं हैं। वो एक पति पत्नी जा रहे थे, पता लगा रास्ते में ऐसा कुआं है जो मांगो मिल जाता है। तो पति ने कहा रोटी कुएं में झाका कुछ मांगा, उसके बाद पत्नी ने कुएं में झाका कुछ मांगा। जब पत्नी मांग रही थी तो वो कुएं में ही गिर गई। तो पति बोला आज से पहले मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता। और एक कविता सुनाई थी चिराग ने, मेरे पिता ने कभी मुझे गुड़िया के साथ नहीं खेलने दिया ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं होती। बाप तो हमारा भी था भाई। अच्छा, तो मेरे पिता ने कभी मुझे लड़कियों के साथ खेलने से नहीं रोका ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियों के साथ खेलो, लड़कियों से मत खेलो। क्या बात। दरअसल क्या हर संबंध को हास्य रस में जीते हैं कि हरियाणा में हर संबंध हास्य रस में है। वो बाप ने अपने 10 साल के बेटे से कहा, बोले तेरी दादी का बर्थडे आ रहा है तो क्या गिफ्ट देगा? बोले मैं दादी को दूंगा फुटबॉल। अरे बोले तारी दादी 80 साल की, फुटबॉल का क्या करेगी? बोले क्यों? पिछले महीने मेरा बर्थडे था, दादी ने मुझे गीता भेज दी थी। तो हमारे सब संबंध हास्य रस में है। तो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते हुआ जगा दिया तो फिर नहीं खोलूंगा। अब रात को 1 बजे लड़का वापिस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सो गए है जाग गए है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बढ़ाई, बोले राम प्रसाद सो गए है जाग गए है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। वो एक 22-23 साल का लड़का थी, जबरदस्त बारिश में तर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पर पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू के सोते तूफान है, मेरी माँ भेजे कि मैं दही लेना। तो ये दही तो सर लानी पड़ती है, और हम दिल्ली से क्या करना है, दही लेना है ना। वो दही लाने बगैर तो गुजारा नहीं। तो ये आनंद जीवन का क्या मन का साथ होता है जो मन में उस जबान में। वो एक मुकदमा चल रहा था, तो ट्राई गवाही के लिए आया। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे बोले ताई में जान है? खूब जान हूं, गुलाब सिंह का छोरा है, 1 नंबर का झूठ था।
तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गए थे। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं, करने लगाने का छोरा है जो एक नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। हमें जज ने अपनी कोर्ट स्थगित की। अपने चैम्बर में क्या दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया। इतना साफ मामला है, और ये साफ मामला रहना भी चाहिए। कहते हैं डर के आगे जीत है, हमारे यहाँ तो डर के आगे भी हास्य रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से 40 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल में कराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं, तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना। अब पता चला चुड़ैल भी क्या कर रही। अच्छा एक आरोप, अच्छा हरियाणा में आपको वृद्धाश्रम की भी समस्या बहुत कम मिलेगी। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया। बोले जमा कर लो, इसमें मेरा ना ही हो। हमारा मकसद एक आदमी बहुत लगता है हरियाणा के है कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। तो जो जवाब उल्टे देता है, लोग सवाल उल्टे करते हैं कि जितने पुरुष बैठे महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे, लेकिन ये जवाब हरियाणा का आदमी दे सकता है। वो बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया, बोले बाल छोटे करने हैं, बोले बढ़ा भी सकता है। भाई सोचने वाली बात है, तो हम तेरे बस की क्यों पूछ तो रहा है। अभी मेरे पड़ोस के बालक की शादी हुई 2 साल पहले। अभी पिछले दिनों वो अपनी गर्भवती पत्नी को शॉपिंग मॉल में ले गया कुछ शॉपिंग कराने। अब 9 महीने का गर्भ उसकी पत्नी के, और वहीं उसका एक दोस्त मिल गया। बोले ओहो भाभी जी प्रेग्नेंट हैं? बोले ना, फुटबॉल निकल गई थी। सवाल उठते हैं, क्या करोगे। वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था, तो एक ने पूछा बोले वो बीड़ी पी रहा है। अब कायदे से सवाल कर, भाई जब तो दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है, तो ये फालतू का सवाल कर क्यों रहा है। फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब देते हुए बोलता वो बीड़ी पी रहा है, बोले ना अगरबत्ती सुन रहा है, ये ढोक लगाऊंगा। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछा बोले चौधरी कुत्ते में घुमा हुआ है, बोले ना ऊंट है, कर छोटा रह गया इसका। वो एक करती जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से ही एक ने पूछा, बोला यूं मर गया कि। अजीब सवाल है, पर आपने देखा होगा लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। वो एक क्या तो प्लास्टर बना हुआ था, तो एक ने पूछे बोले हाथ में चोट लग गई कि, बोले ना ऐसा नहीं। वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसे रेल पर मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंडियन ड्राइवर को बुलाया और पहले ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों में थी? बोले ना जी खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब हो गई। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना बजा घुमान ले जाते हैं। सांझ में घर छोड़ देंगे और तू कहते तेरे घर छोड़। वो एक आदमी घंटा घर से घड़ी ठीक कर रहा था, तो एक ने पूछा बोले घड़ी खराब हो गई थी कि? बोले ना आप कमजोर है, टाइम देखकर गया था ऊपर। ये सवाल उल्टे हैं, पर इसमें भी कोई शक नहीं कि हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता। आप किसी से बात करके देख लो, जवाब उल्टे मिलेंगे। वो मैंने एक से कहा रोहतक जाना है, अरे बोले जहाँ मैंने क्यों रोक रखा है। अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए मैंने तो नहीं जाती दिखी। वो जवाब नहीं देगा। अभी मैं सोनीपत गया जी, मुझे पता ढूंढना था गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मगर ताऊ जी गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों साफ कराएगा? चलो पता। अच्छा गंदा नाला तो मैं सुनते ढूंढ लिया, और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई देगी। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देखिए। तो जवाब नहीं मिलेगा।
उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य कविता आपको सुनाता हूँ। बहुत आनंद की कविता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने लिखने में नहीं लगाया, तो आप सुनने में क्यों लगा। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। ये आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या ऐसी कराने के लिए। अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या ऐसी कराने के लिए। साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे। राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी। राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का पूछेगी भाव। तो 100 ग्राम का पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ, ये नहीं कि वो जवाब नहीं देगा तो सवाल बदल देगा, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता, सेब लाता तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई जी, मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, वो जाने या बहन हुई। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं जी, उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं जी, उनके दांत नहीं है, बस केले खाते हैं। आप मुझे क्या बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी है और सेब खरीदे पर लगा क्या पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए। आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया था। बोला, अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा। क्या आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा, अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा। चलो, आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं। हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। क्या बात है। चलो, इस सवाल को यही छोड़ते हैं। इंटरव्यू का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हैं। इंटरव्यू का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हैं। चलो, इस सवाल को यही छोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब। दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम से। पहले आएंगे 100 ग्राम से। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम। हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है। हाँ, कोई खिलाए तो खाया। साहब, आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया नहीं होंगे। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो, पर इतने के कितने। अब ये सेब वाले की मर्जी को देते जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल।
मुझे तो शुरू से पसंद नहीं सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अच्छा, दर्शन भागे चिंतन भागे पर जवाब देंगे नहीं। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा को एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मेरा देशा। देखो दुनिया में 5 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं बस। पहला जो एडम और ईव ने खाया जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा। बच्चे सोचते हैं कि वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा। तीसरा एप्पल वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। चौथा से पिछले दिनों आसाराम और नारायण साईं ने लोकप्रिय किया। और 5वां से वो लेना। कहते हैं कि एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते तो टेंशन होती है, टेंशन होती बीमारी होती है। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। हमारे कवि सम्मेलनों में गालिब के वंश से आई हुई एक बेटी माँ सरस्वती की वंदना करती है और हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि जब तक मन खुश है तब तक कोई धर्म खतरे में नहीं। उस मन को खुश करने के लिए माँ सरस्वती की वंदना के लिए माँ सरस्वती की लाडली बिटिया मुमताज नसीम से वे आए और आज की रात शब्दों की अर्चना करने के लिए माँ के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करें। जोरदार तालियों के साथ मुमताज नसीम जी का स्वागत करें। माँ सरस्वती की वंदना। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, चरणों में अर्पण मेरे तो जहाँ है सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, बहुत अच्छे। तेरे चरणों में अर्पण मेरे तो जहाँ है सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ। क्या कहने, हमने आज इकरार कर लिया, हमने खुद को बीमार कर लिया, हमने अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। और 4 पंक्तियाँ ये भी कि दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ, दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ, मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। बहुत अच्छे। मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। और एक मतलब मुझे अच्छा लगता है, ख़ास तौर पर उसको सुने कि कर तुलूं एतराफ़े मोहब्बत तुम, कर तुलूं एतराफ़े मोहब्बत तुम फसाना बना तो न दोगे, मैं तुम्हें खत तो लिख दूँ मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। हाय हाय। मैं क्यों मांगते हो जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी, मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। बहुत अच्छे। होने के लिए एक प्रयास था जो मुझे लगता है सफल है। कोशिश करती हूँ कि खुशबू का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शौक मंजर में, प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शौक मंजर हूँ मैं, जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जा के तेरा मुकद्दर
बन के बादल जो मुझे पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वरना तरस जाओगे। है या मैं जी की नजर करती हूँ, सुने। हाँ, इरशाद। हर तरफ ढूंढती है निगाहें तुम्हें, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए। क्या कहने ढूंढती है, हर तरफ ढूंढती है निगाहें तुम्हें, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए। ऐसा महसूस होने लगा है मुझे, हो गई हूँ मैं पागल तुम्हारे। बहुत अच्छा। के बक्से में हाँ, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं, आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं, आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं, अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे। बेवफा तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। बेवफा बढ़िया बात है। वाह वाह वाह। तो आजा, बेवफा तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। मेरे सोने से बालों में तेरे बिना थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने लगी। खुश हुआ। एक गजल का मतलब और कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ। इरशाद। आपने एक अच्छा सा माहौल बना दिया है, थोड़ी हिम्मत बढ़ी है मेरी। सुने कि एक मतलब और कुछ शेर तहत में पढ़ती हूँ कि मेरी बहनें यहाँ मौजूद है, इसलिए थोड़ी सी एक कोशिश। सुने कि मैं खुद अपने इंतखाब में उलझ गई, अच्छा तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। अच्छा। मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। जो घर के कामकाज से निजात क्या जरा मिली, मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। भाई वाह वाह वाह। मुझसे प्यार है, अच्छा। मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है। सवाल वो किया कि मैं जवाब में उलझ हाय गई। हाय। सवाल वो किया, वो जवाब में उलझ गई। जवाब में उलझ गई। बहुत अच्छे मुमताज। वाह 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 या वाह। कि मैं जवाब में उलझ गई। अब एक गजल पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप गजल सुनना चाहते हैं? बेशक बेशक। इरशाद। आप में पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई। पागलपन में, पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई। पागलपन में
पर्दा पर्दा भूल गई, पागलपन में क्या बतलाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कर दूं तो आपको कसम है सच के समर्थन में ताली बजाना। मैंने कहा इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाएगी ब्रह्मा जी, वहां इनकी कोई सहेली मिल जाए। पहला संवाद क्या हुआ? अप्सरा को देखा, देखियो ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कैसे कैसे कपड़े पहनते। एवं साहब हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए। एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी? उससे बड़ा आतंक कोई नहीं होता। ये हिजबुल लश्कर ये सब टुच्ची बातें हैं। साड़ी पहनकर जो आफिट सही हमारी छाती पर रहते हैं, हमसे पूछो आतंक। करवा चौथ के दिन आते 25 रुपये की मेहंदी लगवा कर आएंगे, फुटपाथ पर पट्टे पर बैठकर बातें नहीं करवाते। वो पूरा घर में हंगामा, देखिए कैसी गली है, देखिए रंग नहीं चढ़ा, देखिए केली नहीं बनाई, देखिए कोरबा नहीं बना। एक हम साहब 2500 रुपए की फी कराएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। इसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। तो सर्वासन में जिस तरीके से बाबा किए अलग से, भाई साहब आपके भी रंग तो चढ़ा नहीं हो। नहीं सर, अच्छा आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप इनके मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं सुन सकते। ये बिल्कुल परमात्मा का नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता। इस करवा चौथ में मेरी पहली करवा चौथ थी। मैं सुबह उठा थी 4 बजे, देवी सोई हुई थी। उठ के गया रसोई में, फ्रिज में से दूध निकाला, दूध उबाल के और गर्म करके रख दिया मैंने कि जब भगवती जाएगी तो प्रसन्न हो जाएगी कि इसने मेरे काम में हाथ लगाया। और आकर लेट गया सोने की एक्टिंग करता रहा। नींद तो आनी नहीं थी, प्रसन्न था कि अभी जाएगी तो प्रशंसा मिलेगी। उठी, गई, आवाज आई, ये इडली का गोल किसने उबाल दिया? भाभी कर प्रेमिका से पूछा, डार्लिंग तुम मुझे कब तक प्यार करोगी? सुनकर प्रेमिका की आंखों में आंसू भरा। उसने एक आंसू समुद्र में गिराया और कहा, जब तक तुम इस खारे समुद्र में से ये खारा आंसू ढूंढ पाओगे, मैं तुम्हें तब तक प्यार। ताली बजाने वाली बात नहीं है, सुनकर समुद्र प्रकट हुआ। दोनों हाथ क्यों रख के कमर पे? बोला साले में फालतू की बातें तो मैं सोचती कहां से? तो कुल मिला के ये फालतू की बातें प्रैक्टिकल होकर समझोगे। प्रेम की कितनी भी कविताएं सुन लो, ना पहुंचते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर जाता। ऐसा सीएम हम ही टॉलरेट कर सकते, और उसका जो सदुपयोग संतोष जी हम दिल्ली वालों ने किया, राजस्थान वाले कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं होली पर घर से बाहर निकला, एक दुकान पर लिखा केजरीवाल गुलाल। मैंने कहा ये क्या कलेश है? बोले ये अब तक का बना दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है? अब अगर बात समझ आए तो हमारे मुख्यमंत्री के सम्मान में तालियां उठाना। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो ये दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है? बोला कुछ नहीं साहब, एक बार लगाकर छोड़ दो, हर 10 मिनट में रंग बदल जाता है। ये हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की मार्केट वैल्यू है। और आदरणीय राजकुमार जी, आप अंत तक नहीं समझ पाएंगे कि मैंने अपना वोट किसे दिया। मैं बहुत लोकतांत्रिक हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। एक पंक्ति में पिछले 20 साल की राजनीति पढ़ता, और अगर राजनीति सही हो तो आपने चाहे जिसे वोट दिया हो, चाहे जिसका प्रचार किया हो, सारे तमगे सारे पटके उतार कर बैठना। और वर्तमान सरकार में इतना सा अंतर है, पिछली सरकार में एक मनमोहन सिंह थे, बाकी सारे प्रधानमंत्री थे, इसमें एक प्रधानमंत्री है। वेटर ने पूछ लिया, सर आप क्या लेंगे? बोले लेंगे तो मैं शपथ आया था, पर तू जल जीना ही ले। भाई साहब ने सबको कहा, अच्छा आप देखिए पिछले 10 वर्ष से कोई टीवी चैनल खोलो उस पर मोदी जी, किसी भाषा का टीवी चैनल खोलो उस पर मोदी जी। मैंने कसम खाई
मैंने कहा मैं एक ऐसा चैनल देखना शुरू करूंगा जिस पर मोदी जी कभी नहीं आ सकते। भाई साहब मैंने डिस्कवरी देखना शुरू की। जंगली साहब ने बेयर ग्रिल्स जानवरों के इंटरव्यू लेता है, तो उसने पूछा मोदी जी से, बोले मोदी जी जंगल में शेर आ गया तो आप क्या करोगे, और फिर देश का चुनाव समझ आ गया तो मुझे बताना। बोले मोदी जी जंगल में शेर आ गया तो आप क्या करोगे। मोदी जी बोले करना क्या है, मैं शेर से कहूंगा ये पंजे उठा उठा के मत दहाड़, माँ का दूध पिया है तो ईवीएम से चुनाव जीत के दिखा। क्योंकि चिकागो टावर रात में 8:30 बजे या सक्रिय और घूमवा लग जाए है। गाँव है बीमर है, किराना की दुकान कर में ली है, सीधा आदमी 8-7 पटेड़ा है। मैं बता रहा कोई 20-1 साल पहले की, बोले भैया मैं रात में गर्मिया में मई जून में दुकान मंगल कर रहा हूँ, छात पर बैठ रोटी खाता, नयोड़ा बच्चा टाबर समझ फिट इनकी परंपरा की ही। बोले मैं छात पर बैठ रोटी खाओ, तेरी चाची बीजना सा हवा गाल दी ना, मैंने बीच में ही मुझे बोली जी आप उपग्रह क्यों हो गए। अब बोले यार मैं 8वीं पढ़ेड़ो में उपग्रह क्या समझाऊंगी। मैं बोले तन्ना उपग्रह से क्या लेने देना है। बा बोले जी आज मैं तो अभी दूरदर्शन पर वो नाटक की कौन देख सकी, बीच में वो पहले वो टिरमिर आ जाए तो टेलीविजन में वो दौड़तो नयोड़ी पीढ़ी को क्या देखे जा। बोले कि मैं लिखे डो आ रहे कि उपग्रह से संकेत नहीं मिलने के कारण रुकावट के लिए खेद है। और एक दो छोटा उपग्रह वाले तू समझ ले सैटेलाइट। अब बा बोले जी तो बड़े सैटेलाइट क्यों है भी सब नाटक की कोनी वाइड होगा। बोले यार मैं 8वीं पढ़ेड़ो का पूरा माथ को लगाए और मैं भी समझाए कि सैटेलाइट एक बहुत बड़ी सार की मशीन जिसके ऊपर आसमान में लागेड़ी रहे, चारों तरफ घूमती रहे, वह ऊपर से ही फोटो खींचने और सीधी टेलीविजन में भेज दे। आ सुनता ही चाची सुननी होगी, बेहोश होगी। चाचू जी भी आप पानी का गिलास से 2-4 छांटा दिया, जना चाची ने 3-4 मिनट में होश आयो था। बोली रोती रोती, बोली जी बाड़ियों मैं तो उठा छाप ही पड़ते तो बाजार में बैठने या शाना सौदा शायद क्यों जानता सोता भी जीव का कर लियो बंद, आज तक को तो राम उठाड़ो आज से ही छाप पर सुनो बंद। मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। और उसके बाद जो कवि आए चिराग भैया, हम युवाओं के फेवरेट, और हमारे हरीश भाई साहब। लेकिन विष्णु अंकल ने जो माहौल बना दिया है कि दिल निशाना हो गया उनकी निगाहें नाच का, दिल निशाना हो गया उनकी निगाहें नाच का। वाह क्या कहना इस तीर में आवाज का। एक बार जोरदार तालियों के साथ विष्णु की सक्सेना का स्वागत करें। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेरा गम के मरुथल में भी बरसात कर रेला कर। अब आपकी तालियां मुझे बताएंगे कि बात धीरे धीरे सही कही दिया गया। गम के मरुथल में भी बरसात कर रेला कर, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेरे में अकेला। नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। वालों ताज चाहिए, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा। तुम तो बढ़िया रहे हो, ये तो लुटाओ शानदार सुन रहे हो।
रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। बंद पड़। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सब कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ। तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ। ऐसा लगता है सूरज उगेगा। आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी, आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी। धूप के होठ पे पानी की बदलियां तनकर वालों, बहुत प्यारा मुक्त है कि मुझे बहुत प्यारी तालियां दी। धूप के होठ पे पानी की बदलियां कर दी, हर तरफ फूल है खुशबू है खुशनुमा मौसम। हर तरफ फूल है खुशबू है खुशनुमा मौसम। आपने जून के मौसम में सर्दियां का इज्जत का डर गुलबन के गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम। अब हम भी छुट रहे हैं तो गुदरंज मत करो, अगली बाहर आई तो फिर से मिलेंगे हम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।